प्रभावशाली लेखन के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं। हम लिखते तो हैं लेकिन हमारा लेखन प्रभावशाली नहीं होता है और हमें अच्छे अंक प्राप्त नहीं होती हैं। ये लगभग सामान्य रूप से सभी छात्रों में देखा गया है कि वो अपना लेखन प्रभावशाली नहीं बना पाते हैं। इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं और उसका पालन करने से हमारे लेखन प्रभावशाली होगा और हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी छात्रों के, चाहे किसी भी वर्ग के, किसी भी क्या कहते हैं क्लास के छात्र क्यों न हो, ऐसे सबकी आवश्यकता है कि उनका लेखक प्रभावशाली हो। हम बीए करें, एमए करें, पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी हो, हमारा जब पहले क्या फर्स्ट लुक इज़ द बेस्ट लुक। एग्जामिनर हमें पहले देखते हैं, पहला लुक ही अच्छा लगता है। उसका लेखक प्रभावशाली होना चाहिए, शुरू से ही उसका मतलब जो की भाषा हो उसमें जो एक प्रभाव खींचने का आकर्षण हो होना चाहिए। इसके लिए हम कुछ आवश्यक निर्देश देते हैं, जिसमें आपको ये निम्नलिखित आपको पॉइंट देखना पड़ेगा इसमें, खास करके अच्छे लेखन के लिए। जिसमें है पॉइंट, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। शब्द चयन, दूसरा वाक्य गठन, तीसरा विचार क्रम, चौथा सार्थकता, पांचवा शैली, छठा होगा वर्तनी, सातवां होगा विराम आदि विन्यास। विराम आदि विन्यास का मतलब होता है जो विराम चिन्ह होता है उसका भी हम यथोचित प्रयोग करें। स्वाभाविक है कि हम इन सभी नियमों को प्रयोग करने के बाद ही हम अपने लेखक को प्रभावशाली बना सकेंगे। शब्द चयन का मतलब होता है शब्दों का चयन। शब्दों का चयन मतलब शब्द का चुनाव। यथोचित शब्द का ही हम उपयोग करें। जो शब्द जहाँ प्रयोग होना है उसे वहाँ ही करना चाहिए। जैसे बहुत लोग बातचीत में या लिखने में भी उसमें कह देते हैं आज तो बड़ी घमासान वर्षा हो गई। भाई घमासान वर्षा कैसे हो गई? घमासान तो लड़ाई होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। तो हम मूसलाधार शब्दों का प्रयोग करें। अगर बारिश के लिए प्रयोग करना है तो मूसलाधार करें। इसके लिए हमें घमासान प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह से आप देख सकते हैं। शब्द चयन के बाद दूसरा पॉइंट होता है वाक्य गठन। वाक्य गठन से मतलब होता है कि हम वाक्य का जो गठित करते हैं उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया की अनुवृत्ति होनी चाहिए। बहुत सारे छात्र ऐसे लिख देते हैं जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया की जो सामान्य अनुवृत्ति होनी चाहिए उसका प्रयोग वो नहीं करते हैं। पहले कर्म का प्रयोग कर देंगे, बाद में क्रिया का प्रयोग करेंगे, बाद में कर्ता का करेंगे। जाना ही है हमको, भाई जाना ही है हमको। क्या हुआ भाई कि हमें जाना है, इसको प्रयोग करना है। पहले कर्ता, तब कर्म, तब क्रिया। अंग्रेजी भाषी लोग अंग्रेजी भाषा में पहले कर्ता के बाद सीधे क्रिया का प्रयोग होता है, इसके बाद कर्म का प्रयोग होता है। तो अंग्रेजी भाषा का प्रभाव हमारे हिंदी पर नहीं पड़ सकता कि उसको हम कर्ता के बाद सीधे क्रिया कर दें और कर्म करें। नहीं, इसमें कर्ता के बाद कर्म का प्रयोग होता है, फिर क्रिया का प्रयोग होता है। सभी भाषाओं के अपने अपने खास नियम होते हैं। इसके बाद है तीसरा पॉइंट में विचार क्रम। क्रम से लिखें। जब भी हम निबंध लिखते हैं, कोई भी लेख लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, संस्मरण लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, उस लिखने समय में हम मतलब कहना पहले कुछ है और हम आगे पीछे कर देते हैं उसको। साहब किसी की ज़िंदगी के बारे में अगर आपको लिखना है तो पहले जन्म लिखिए, फिर शिक्षा दीक्षा लिखिए, फिर उनके साथ जो उनका क्रियाकलाप लिखिए, लास्ट में आकर के अंत में आप उनके मृत्यु वगैरह की बात लिख सकते हैं। लेकिन नहीं, पहले शुरू करेंगे कैसे भी। निबंध लिखना शुरू है और हम पहले परिचय नहीं देंगे, इस सबसे पहले हम उनका जो बीच का होता है भाग वही हम शुरू कर देते हैं। नहीं भाई, निबंध प्रदूषण पर